पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम त्रिवेदी के परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुलाकात कर सकते हैं। गौरतलब है कि परिवार की मांग है कि शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए और इसी मांग के लिए परिवार ने पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जताई थी। इससे पहले गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना शुभम के पैतृक गांव हाथीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शुभम की याद में स्मृति द्वार का शिलान्यास किया और इस दौरान शुभम की पत्नी ने भूमि पूजन किया। अचानक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुभम के आवास पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात किए। गुरुवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कानपुर के श्यामनगर स्थित शुभम के आवास पर जाकर परिवार से मुलाकात की। गौरतलब है कि 29 साल के शुभम की शादी 12 फरवरी 2025 को हुई थी और वो पत्नी और परिवार के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने शुभम को धर्म पूछा और उसके बाद उनकी पत्नी के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी। शुभम अपने पिता संजय त्रिवेदी के सीमेंट व्यवसाय में साथ में काम करते थे। फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो करोड़ों रुपए से अधिक लागत की 15 मेगा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम न केवल कानपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणिक दृष्टिकोण से मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और इस भव्य आयोजन के माध्यम से सरकार शहर की विश्व स्तरीय सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बिहार के दौरे पर हैं। वहीं बिहार जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को साफ और सख्त संदेश दिया है। भाजपा नेताओं से उन्होंने कहा है कि जब तक बूथ मजबूत नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं जीत पाएंगे। पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव और संगठन को लेकर भाजपा नेताओं को नसीहत दी है और कहा है कि केवल अपने बेटा बेटी मत करिए, कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ाइए, राजनीति में परिवारवाद खत्म करिए। पीएम मोदी ने कहा कि 4 पीढ़ी के बाद आज बीजेपी यहां पहुंची है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पूर्वजों के बलिदान को याद रखिए, पूर्वजों के बलिदान के बाद आज हम यहां तक पहुंच पाए हैं। पार्टी में सबसे बड़ी पूंजी धैर्य है, धैर्य से तो मान सम्मान मिलेगा। चुनाव आता है तो दूसरे दल में चले जाते हैं और फिर लौट के वापस अपनी पार्टी में चले जाते हैं, उसी समय आपका महत्व घट जाता है। उन्होंने भाजपा कार्यालय में नेताओं संग संवाद में नसीहत के साथ जीत का मंत्र भी दिया। उन्होंने भाजपा नेताओं से साफ कहा है कि राजनीतिक में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, जमींदारी और प्रथा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं तो हमारे पुत्र और पुत्री, यह नहीं होना चाहिए। आखिर कार्यकर्ता मेहनत क्यों करते हैं? इससे मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलना चाहिए। बूथ को मजबूत कीजिए, बूथ मजबूत होगा तभी चुनाव जीतेंगे। पीएम मोदी ने बिहार में भाजपा के टिकट पाने की चाहत रखने वाले नेताओं के लिए शर्त भी तय कर दी है। उन्होंने कहा है कि नेताओं को सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए। जो भी उम्मीदवार चाहता है कम से कम 50,000 से अधिक उनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स होने चाहिए। सरकार के सकारात्मक कामकाज की जमीनी स्तर पर लोगों को जाकर बताइए, लोगों को जागरूक करिए। पूरे दुनिया में जिस तरह से पाकिस्तान को आतंकवाद के मामले में नंगा किया गया है, इसे जमीनी स्तर पर लोगों को बताइए और कैसे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इस बात को भी लोगों को बताने की जरूरत है। मन की बात सभी बूथों पर लोगों के साथ सुने जाइए, क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर नरेंद्र मोदी की रैली काफी खास मानी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा करेंगे। ये दौरा ऑपरेशन सिंदूर के शानदार सफलता के बाद हो रहा है, जिसमें भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत और रणनीतिक क्षमता का लोहा मनवाया है। अरब सागर में तैनात INS विक्रांत पर रक्षा मंत्री नौसेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात करेंगे, उनके हौसले बढ़ाएंगे और ऑपरेशन को सफलता पर चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अपने कैरियर बैटल ग्रुप के साथ उत्तरी अरब सागर में फॉरवर्ड डेवलपमेंट किया था और इस ग्रुप के नेतृत्व INS विक्रांत ने किया, जिसमें 8 से 10 वॉरशिप जैसे मिसाइल शामिल थे और इससे तैनात में पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया जाएगा कि यदि वो तनाव बढ़ाता है तो भारतीय नौसेना न केवल उनके युद्धपोतों बल्कि जमीनी ठिकानों को भी निशाना बना सकती है। इसके साथ ही पाकिस्तान नौसेना कराची बेस से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सकेगी और उनके सीज फायर की मांग की। पाकिस्तान INS से विक्रांत से काफी खौफ खाते हैं और यही बात छिपी नहीं है। दरअसल पाकिस्तान की नौसेना की ताकत सीमित है और उनके पास 30 से भी कम युद्धपोत हैं। इसके विपरीत INS विक्रांत अपने कैरियर बैटल ग्रुप के साथ एक शक्तिशाली बैटल यूनिट है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसकी फॉरवर्ड
तैनाती ने पाकिस्तानी नौसेना को कराची हर्बल से बाहर निकालने से रोक दिया था। यह पोत न केवल युद्ध में समुद्र में युद्धपोतों को निशाना बना सकता है, बल्कि इसके लड़ाकू विमान और मिसाइलें जमीनी ठिकानों पर भी सटीक हमला कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने और नौसैनिकों के मनोबल बढ़ाने के लिए काफी अहम माना जा रहा है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने कई परियोजनाओं की शुरुआत की और इसके बाद पीएम मोदी ने भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की। हालांकि बैठक के बाद उन्होंने आराम करने के लिए राजभवन जाना था, लेकिन अचानक से उन्होंने अपना प्लान बदल दिया। पीएम मोदी राजभवन जाने से पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बेटे की सगाई में पहुंचे। पीएम मोदी की सगाई में आने पर डिप्टी सीएम ने उनका आभार व्यक्त किया, तो वहीं सगाई की तस्वीरें भी सामने आई है। पीएम मोदी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सगाई के दौरान पीएम मोदी के पहुंचने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज का दिन हमारे परिवार के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण और भावुक क्षणों से भरा रहा है। हमारे पुत्र गोविंद भारद्वाज की रिंग सेरेमनी के शुभ अवसर पर 3 स्टेट रोड पटना स्थित सरकारी आवास पर परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्नेहमयी आशीर्वाद और उपस्थिति हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक अविस्मरणीय क्षण है। गोविंद और संभवी को उन्होंने प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। उनके नए जीवन की शुभ शुरुआत के लिए मंगलमय कामनाएं। आपका आशीर्वाद वर वधू के जीवन को सेवा, स्नातक संस्कार और सफलता से अभिसंचित करेगा। बता दें कि पीएम मोदी ने गुरुवार को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा शहर के बाहरी इलाके में स्थित बिहाटा एयरपोर्ट पर एक नए आसन्य परिसर की आधारशिला रखी। अधिकारियों के मुताबिक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नया यात्री टर्मिनल 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज यानी शुक्रवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। मामला सितंबर 2022 से विचाराधीन है। फैसले को कोर्ट परिसर में बैरिकेडिंग की गई है। कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती रहेगी। पौड़ी जिले की 22 साल की अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी। अंकिता 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वंतारा रिजॉर्ट में से लापता हो गई थी। 24 सितंबर को अंकिता भंडारी का शव बरामद किया गया था और इस मामले में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और साथ ही अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पुलकित को मुख्य आरोपी बनाया गया था। मामले के खुलासे को लेकर डीआईजी ने नेतृत्व किया था और एसआईटी टीम का गठन भी किया गया था। एसआईटी जांच के बाद से अभियोजन पक्ष से अदालत में 500 पेजों का आरोप पत्र दाखिल किया गया था। तीनों हत्या आरोपी रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उनके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय होने के बाद से 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई। कोटद्वार एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी 2023 को मामले की पहली सुनवाई हुई थी और करीब 2 साल और 8 महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से जांच अधिकारी समेत 47 गवाह अदालत में पेश किए गए हैं। हालांकि एसआईटी ने इस मामले में कई गवाह बनाए थे, जिसमें से 47 अहम गवाहों को अदालत में पेश किया गया। 19 मई के अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजन अवनीश नेगी की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद से फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तारीख तय की गई थी। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। अगले 3 दिनों तक मौसम सुहाना रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का पूर्वानुमान जताया है, लिहाजा लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। शुक्रवार को कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा कहीं कहीं पर ओलावृष्टि होने की संभावना भी जताई गई है। प्रदेश के तापमान में मामूली गिरावट देखी जाएगी और इस दौरान आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। लखनऊ समेत कई जिलों में दिन में धूप निकलने से ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है। हालांकि 4 जून तक प्रदेश में बारिश हो सकती है और इसी क्रम में 30 मई को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। कानपुर में शुक्रवार को बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। यहाँ का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के नीचे रहने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही माहौल में नमी के कारण उमस बनी रहेगी। दिल्ली से सटे नोएडा में भी गुरुवार को बारिश हुई थी। कुछ जगहों पर जलभराव भी हुआ। गौरतलब है कि बीते 48 घंटों में 8 शहरों में बरसात हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 31 मई तक मौसम यूं ही सुहाना बना रहेगा।
विराट कोहली क्वालीफायर 1 में फील्ड पर काफी उत्साहित थे। पंजाब किंग के लगातार विकेट गिरने के बाद तो उनका जोश और बढ़ गया और इस दौरान जब मुशीर खान बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने उनके लिए कुछ बोल दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। कोहली की आलोचना करते हुए फैंस दावा कर रहे हैं कि मुशीर के डेब्यू मैच में ही कोहली ने उनका कुछ कहकर मजाक उड़ाया, या तो उन्होंने ये कहा है कि पानी पिलाते हैं ये लोग। तो वहीं कोहली के फैंस उनके बचाव में भी आए और इसके लिए उनके खिलाफ एजेंडा भी चलाया गया है। बता दें कि वीडियो वायरल हो रही है और जिसमें नजर आ रहा है कि स्लिप पे खड़े विराट कोहली बल्लेबाज मुशीर खान की तरफ इशारा करते हुए उन्हें पानी पिलाने की बात बोल रहे हैं। और ये मुशीर खान के आईपीएल डेब्यू मैच था, वो भी इतने बड़े स्टेज पर, क्योंकि उनकी टीम 60 रनों पर 6 विकेट गंवा चुकी थी। एक फैंस ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि डेब्यू कर रहे मुशीर खान की तरफ से इशारा करते हुए विराट कोहली ने कहा है कि ये तो पानी पिलाता है, ये शर्मनाक है। एक अन्य फैंस ने लिखा है कि क्या किसी और ने विराट कोहली के लिपसिंग और हाव भाव को नोटिस किया जब मुशीर खान गार्ड ले रहे थे? अगर सच है तो ये उनका अपने मानकों के हिसाब से भी आश्चर्यजनक है। निश्चित रूप से खेल के दिग्गज के सबसे अच्छे व्यवहार नहीं है। कोहली के फैंस ने इसके खिलाफ एजेंडा भी बता रखा है। एक फैंस ने लिखा है कि कुछ ओवर पहले मुशीर टाइम्स आउट में ड्रिंक लेकर आए थे, तो कोहली कह रहे थे कि कुछ मिनट पहले ही वो पानी लेकर आए थे और अब उन्हें बैटिंग करने आना पड़ा। आप लोग कोहली से नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि अपने मन में ही चीजें बना लेते हैं। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।